Good morning students, class plus 2. स्टूडेंट्स 8 चैप्टर स्टार्ट था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 8.2 के लिए आज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, आज टेंजेंट और नॉर्मल्स हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है, ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर्व है, ये एनी कर्व। ठीक है, ये कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट है, ये आप मान लो टेंजेंट। इस टेंजेंट की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टैंड? तो इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करिए। हमने मान लिया सपोज दैट इन्हें एंगल मान लिया ये थीटा, तो थीटा मीन्स हमें स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसी को स्लोप आप, ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जब भी आप याद करोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या डायरेक्ट क्या निकाल दोगे, dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके ऊपर नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये लाइन है, ये 90 डिग्री का होगी, तो ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल इस कर्व के ऊपर। ठीक है, टेंजेंट के साथ नॉर्मल बना रहा है और कर्व के साथ भी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल ही बनेगा। तो हम क्या कहेंगे इसको, ये हो गई नॉर्मल। ये नॉर्मल की इक्वेशन निकाल, सब पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m, -1 अपॉन m। जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसका -1 अपॉन ये हो जाएगा। हमने +1 में क्या था, m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो, तो हम क्या कहेंगे, स्लोप फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का स्लोप है, दोनों की मल्टीप्लाई -1 है, तो दोनों लाइन क्या है, इक्वेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट का और नॉर्मल का यदि -1 के इक्वल हो जाए तो ये वही रूल है, m1 मान लिया हमने टेंजेंट का और m2 मान लिया नॉर्मल का, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है, -1। तो हमारे पास m है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 बाई m। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से हम क्या लिखेंगे, -1 अपॉन tan थीटा, या फिर -dx बाई dy। तो जो ये dy बाई dx था, इसको चेंज करके हमने माइनस लगा देंगे, -dx बाई dy। तो ये हो जाएंगे आपके स्लोप निकालने के मेथड। अब इक्वेशन कैसे निकालें, इक्वेशन कैसे निकालें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन याद रख लेना। इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या है, +1 में क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m क्या है, स्लोप है यहाँ। ठीक है, जब आपको स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी तो m ये आ जाएगा। ओके, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी होगी तो m की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, -1 बाई m हो जाएगा। तो इसी से हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 -1 बाई m x माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, यही थोड़ा सा टॉपिक ध्यान रखना है। लगभग ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सारे +1 वाले ही यूज होंगे। नेक्स्ट है टू पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट दिए गए, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट गिवन है आपके पास। दोनों पॉइंटों से लाइन की इक्वेशन निकालनी है। y माइनस y1 फॉर्मूला यूज करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की फॉर्मूला है। स्लोप, ये स्लोप भी है, इसी को हम स्लोप बोलते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि tan थीटा की इक्वल यही होता है। ओके बच्चों, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या फाइंड आउट कर रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी फॉलोइंग करो। तो आपको ये जो कर्व में गिवन है इनके स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू 3x क्यूब स्क्वायर माइनस 4x 3x स्क्वायर माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 2 निकालो। डिफरेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy बाई dx। तो यहाँ से हमें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x निकालो। पहले dy बाई dx 6x माइनस 4 पुट x इज इक्वल टू 2। तो आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, यहाँ क्या हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू 8, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 बाई एम। तो यहाँ क्या हो जाए माइनस 1 बाई 8। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 हो गया और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 8। कर सकते हो। फर्स्ट के सेकंड और थर्ड पार्ट सेम है। फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 देखें। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या निकालोगे, dy बाई dx। क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। देखो यहाँ पर x और y डिपेंड है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। इसका मतलब ये फॉर्म कौन सी है, पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे होती है, बाई चेन रूल, dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई dx। ओके बच्चों, तो डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाए, डी थीटा बाई सॉरी dx बाई डी थीटा a 3 cos स्क्वायर थीटा, पहले पावर का फिर कोस का माइनस साइन थीटा। तो क्या मिला आपको, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन। ठीक है, अब y का डिफरेंस करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा a 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डिफरेंस है क्या निकालना है, dy बाई dx, dy बाई डी थीटा। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। तो माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3 कैंसिल आउट, कोस से a कोस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट। तो dy बाई dx क्या मिला आपके पास, माइनस टेन। क्या मिला, माइनस टेन थीटा। पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस 1। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर दो, माइनस 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू माइनस 1। नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 बाई एम होता है, माइनस 1 बाई माइनस 1, तो क्या हो गया प्लस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे आपका सम। नेक्स्ट है सेकंड सम। prove that
the tangent to the curve y is equal to x square minus 5x plus 6. y is equal to x square minus 5x plus 6. यही है ऑफ द पॉइंट 2 0 एंड 3 0. पॉइंट क्या दे दिए 2 0 एंड 3 0. ये दो पॉइंट दे रखे हैं. आर राइट एंगल. ये क्या रखा है कि ये जो इक्वेशन है इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर है ना, कि इन दोनों पॉइंटों से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाती है. तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स. तो ये क्या जाए 2x माइनस 5 पुट 2 0 पॉइंट है ना. तो इसको m1 मान लेते हैं. m1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 2 माइनस वाई है 2 दूनी 4 माइनस 5 माइनस 1. तो पुट 3 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. इसको फर्स्ट. तो m2 पॉइंट क्या हो जाएगा, m2 पॉइंट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. अंडरस्टैंड. अब m1 की और m2 की मल्टीप्लाई करो. m1 क्या है -1, m2 क्या है 1. तो आंसर क्या है -1. तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 2 0 एंड 3 0 राइट एंगल बनाते हैं. अंडरस्टैंड. थर्ड सम. सम नंबर थर्ड देखें. Find the equation of all lines having slope -1. स्लोप क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या दे दिया -1. इक्वेशन फर्स्ट. एंड स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व. टेंजेंट ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x -1. y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1. चलो करो डिफरेंशियल इसका dy बाई डी एक्स. तो 1 अपॉन x माइनस 1 का क्या है -1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो. पुट कर दो -1 डिवाइड बाई -1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट. तो यहाँ से हमें क्या मिला, x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. स्क्वायर रूट बोथ साइड. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. वहन पॉजिटिव. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 2. एक बार नेगेटिव ले लो. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0. तो पॉइंट क्या हो गया, एक तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2. इसको इक्वेशन सेकंड मान लो. पुट इक्वेशन सेकंड. तो ये क्या हो जाए, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1. तो पॉइंट क्या मिलेगा आपको, x का 2 y का 1. एंड स्लोप क्या है, स्लोप dy बाई डी एक्स कितना गिवन है -1. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1. तो y1 की वैल्यू 1 m माइनस 1 इंटू x माइनस x1. तो यहाँ से सोल्व कर लो. y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2. तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 3. एक इक्वेशन होगी. अंडरस्टैंड कर सकते हो. x प्लस y इज इक्वल टू 3. सो रहा है नीचे वाला कट गया. तो देखो ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसको आप ऊपर ले देते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. अंडरस्टैंड. अब x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 2. में पुट करो. तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला 1 अपॉन 0 माइनस 1. तो y इज इक्वल टू -1. तो पॉइंट क्या हुआ आपके पास, पॉइंट x की वैल्यू 0 y की -1. पुट इन सॉरी इक्वेशन स्लोप क्या है,
-1। तो इक्वेशन में पुट कर दो y माइनस y1 प्लस 1 m x माइनस x1। तो यहाँ क्या होगा प्लस x, सॉरी माइनस x। तो x प्लस y इज इक्वल टू, एक ये आंसर आ गया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो जो ये कर्व है, इस कर्व के इस स्लोप के ऊपर इन पॉइंटों पे दो पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है, टेंजेंट लाइन होंगी, वे दोनों पैरेलल लाइन। नेक्स्ट देखें, थर्ड का सेकंड पार्ट सेम है। तो आज हम यहाँ तक ही करते बच्चों। थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।